हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू दुनिया SKM में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि IIT धनबाद में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 73 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो इसका नोटिफिकेशन तो इसके साइट में अवेलेबल है, बट इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में डाटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड अपॉन प्रीवियस वैकेंसीज़। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इसके नोटिफिकेशन से। ये इसका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM धनबाद। यहाँ पे डेट दिया हुआ है 15 जुलाई 2021 और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है कि ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किस पोस्ट के लिए कितना है। तो पोस्ट यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट UR के लिए 25, SC के लिए 11, ST के लिए 6, OBC के लिए 21, EWS के लिए 10 और टोटल 73 है। अगर इसमें हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है इसका क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो अगर आप ग्रेजुएशन है विथ 55% मार्क्स के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसे भर सकते हैं। आपका टाइपिंग स्पीड अगर आपका 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और आपका 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में है तो आप इसे भर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो अभी से आप सीखिएगा तो आपको एग्ज़ाम होते होते आपका स्पीड आ जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। और आपको फॉर्म भरने में किसी भी टाइप का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस लेके आऊँगा। फ़िलहाल अभी हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 7 नंबर पे लिखा हुआ है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। और इसका एग्ज़ाम जो होगा 3 पार्ट में होगा। ये पार्ट A हो गया, यहाँ पे पार्ट B हो गया और ये पार्ट C हो गया। पार्ट A स्क्रीनिंग टेस्ट है जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो इसमें क्वालिफाई करेगा उसमें से 10 जितना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 73 है और उसमें से 10 टाइम्स बच्चों को यानी कि 730 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। और स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही आगे के एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल 730 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पार्ट B आता है। पार्ट B भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें सिर्फ टाइपिंग होगा, ये टाइपिंग होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मेरिट से कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिफाइंग नेचर का अगर आप इसे पास करते हैं तो ही आपका मेरिट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तो फिर आपका पार्ट C को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और पार्ट C को हम लोग देखते हैं। पार्ट C में रिटन टेस्ट होगा 80 मार्क्स का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। तो ये तो हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लिए, बट आइए इसको डिटेल्स को हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, किस में क्या आएगा। तो आइए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM धनबाद का। यहाँ पे डेट देखिए, ये 4 फरवरी 2021 का है। इसका मतलब इससे पहले जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसीज़ आया था ये उसी का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नहीं है, ये एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ जो इससे पहले जस्ट आपका फरवरी 2021 में हुआ था। ये उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 है। तो इसमें जो सिलेबस दिया है सेम सिलेबस इसी का है। इसका भी जो ये इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसीज़ आया था उसका भी जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सिलेबस डिटेल में नहीं बताया गया था। एग्ज़ाम का जस्ट थोड़ा पहले ही डिटेल सिलेबस दिया जाता है, तो ये उसी का है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप डेट देखिएगा तो ये एग्ज़ाम डेट है, देखिए 6/3/2021 को हुआ था। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और जिसका यहाँ पे GK है, GK 25 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस है, ये भी 25 मार्क्स का होगा। ये उसका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं। और अगर आगे हम लोग देखें
तो ये क्वांट का हो गया, क्वांट भी 25 मार्क्स का होगा, यानी कि मैथ्स, इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये सब है। और जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश भी 25 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन हाँ इसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा तो ही आपको आगे का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके मार्क्स को मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, नहीं, सेम डे को एग्ज़ाम होगा। अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आज के दिन मान लीजिए सुबह को होता है फर्स्ट हाफ में, तो दोपहर को रिज़ल्ट आ जाएगा, और सेकेंड हाफ में आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा जिसका आपको मेरिट होगा। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो ये है उसका मेंस एग्ज़ामिनेशन जो 2 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से इंग्लिश है ये आपका 50 मार्क्स का होगा, और ये मैथ्स है, मैथ्स आपका 30 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये है कि ये सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ामिनेशन होगा, ये सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ामिनेशन होगा, इसमें आपको लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जैसे कि 9-10 में होता था, लिखना पड़ता था, वैसे आपको मैथ्स में लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है। ये उसका डिटेल सिलेबस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये उसी दिन को देखिए, यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि ये 6/3 का ही है, लेकिन ये इसका देखिए टाइम को, इसी दिन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और इसी दिन शाम को 5 से 7 आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन हो रहा है जिसका मेरिट बनेगा। इसके बाद अगर आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोग को यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखता है जो 20 मार्क्स का है, और इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, यही 3 चीज़ है, और इनसे 20 मार्क्स का दिया जाता है। 3 प्रोजेक्ट आपको बेसिकली दिया जाएगा। बहुत सिंपल होता है, अगर आपको ये नहीं भी आता है तो आप इसको सीख सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। और इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका टाइपिंग टेस्ट जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसका 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि टाइपिंग टेस्ट बोलते ही हम लोग के दिमाग में आता है कि स्क्रीन पे कुछ लिखा है उसे देख के टाइप करना है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आपको पेपर में दिया जाता है, पेपर से देख के आपको टाइपिंग करना है। इसमें क्या होता है, एरर होने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि आप पेपर से देख के जब करते हैं तो आपको लाइन जंप होने का चांसेस रहता है, इसमें एरर आ जाता है। तो यही इसके सिलेबस था, सारा सिलेबस था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारा सिलेबस समझ में आया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, किसी भी प्रकार कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।